हाय, हेलो एवरीवन। मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ बिहार इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में। तो बेसिकली क्या होने वाला है ना, 4 साल का ये कोर्स होता है। अगर आप 12th पास किए हो, बिहार से हो और आपको साथ में करना है 2 कोर्स, बीएड का भी और बैचलर्स डिग्री भी अपनी, या तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से या नहीं तो साइंस बैकग्राउंड से, तो फिर आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। इसका प्लस माइनस भी है, लेट मी मेक यू क्लियर। उसके बाद मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ उस कोर्स में, तो मैं आपको बता सकती हूँ पूरा ऊपर से नीचे क्या चीज़ है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा, कैसे काउंसलिंग होती है, हर चीज़। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इन्फो अबाउट इट छोटे से वीडियो में। ये देखो, एप्लीकेशन फीस पहले देख लो तुम्हारा अपना। SC ST के लिए 500, वुमेन वुमेन BC EBC सबके लिए 750 और जनरल के लिए 1000। ओके, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार नीचे से कुछ बता देती हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को नाम पता ही है, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड, इसका जो मैं बता देती हूँ, अगर एक्सपेक्टेड डेट कब आने वाला है पेपर, तो अगर मैं बोलूँ एक्सपेक्टेड डेट कब होगा, देखो लास्ट जो है ना सितंबर में पेपर कंडक्ट करवाया था, तो मान सकते हो कि अगस्त में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये है बिहार, बिहार में हर दिन लेट होना ही, ठीक है। तो इसमें कोई सॉफ्ट होने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो आपको सेशन लेट मिलेगा, इंक्लूडिंग आप MBBS में जा इंजीनियरिंग में जा रहे हो, बीएड के कॉलेजेस में जा रहे हो, कहीं भी। मैं थोड़ा-सा आपको जल्दी एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो होते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है, अभी मई चल रहा है, अप्रैल सॉरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो अगर मान लो 2 मंथ मान लो कि आपके पास है तैयारी के लिए। कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम में, वो मैं थोड़ा-सा डिटेल में आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जो अगर सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, तो हिंदी में आपका कंपल्सरी, हिंदी तो आपका होगा ही, ठीक है। जनरल इंग्लिश भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जीएस होगा और रीज़निंग ऑफ कोर्स, रीज़निंग होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं बोलूँ, तो उसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर आपका होने वाला है और फिर पढ़ोगे अब ये सारे एग्ज़ाम, तो कितने नंबर का होगा, कैसे तैयारी करोगे वो चीज़ मैं बता देती हूँ तुम लोग को थोड़ा-सा। कैसे तैयारी करोगे वो मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, ठीक है, जल्दी-जल्दी। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो, लाइक बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए हिंदी एक ईज़ी लैंग्वेज होगा, जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। तो आप आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जिससे आप तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर्स वे करके चैनल है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, हिंदी प्रॉपर हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है, रीज़निंग वगैरह भी वगैरह। बट अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो और हिंदी में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, या फिर बिहार बोर्ड के ही हो और आपको हिंदी में दिक्कत होती है, तो आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होगा जीएस वगैरह में। तो आप एक काम करना, जब गाइड लेना, अगर कोई भी बिहार का गाइड ले रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए, मोस्टली तो तब बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का कोई गाइड नहीं आता, बिहार बीएड का जो गाइड आता है वही अगर आप पढ़ लिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आप वो ले रहे हो तो आप प्रेफ़र करना कि आप वो इंग्लिश लैंग्वेज में लो और नॉर्मल लाइक नॉर्मली जीएस वगैरह, जीएस पे फोकस मत करना, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जीएस कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसकी जगह पे आप अगर इंग्लिश, हिंदी, अ रीज़निंग पे फोकस करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी लाइक ज़्यादा टफ नहीं आता, टीचिंग एप्टीट्यूड ईज़ी-ईज़ी ही रहता है। बट आप यूट्यूब पे एक बार देख लेना अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड ये कहाँ से क्या है। मॉक लगा लेना, मॉक अगर आपको अच्छा लगे तो लगाओ, क्योंकि इसका स्पेसिफिक मॉक आपको नहीं मिलेगा, आपको बिहार बीएड वाला जो मॉक होता है वही देना पड़ेगा। और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान रखना, मतलब खुद से ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान रखना, rather देन यूट्यूब वीडियोज़ देखते रहना बोलते हैं, वो मत करना, है ना? लास्ट ईयर का मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ, तो फर्दर आपको थोड़ा-सा कट ऑफ भी आपको बता ही देती हूँ, कुछ वीडियो बना रही हूँ तो कट ऑफ करनी अ, लास्ट ईयर 6 मार्क्स पे अराउंड 400 टू 500 तक रैंक गया था, ठीक है? लेकिन हर साल की तरह कट-ऑफ इस साल भी बढ़ेगा, और अगर कट-ऑफ बढ़ेगा, तो आप मान सकते हो कि 70 मार्क्स पे 400, 500 रैंक जाएगी, ठीक? अब आप बोलोगे कि रैंक इम्पोर्टेंट है या नहीं? तो हाँ, उतना ज़्यादा रैंक इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिहार में कॉलेज सिर्फ 4 है, उसमें से भी 1-2 ही कॉलेज है जो ठीक-ठाक है, अच्छे हैं। तो अगर आप अपना फेवरेट कोर्स लेना चाहते हो,
कोर्स लेना चाहते हो तो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम लाना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर साइंस के सीट बढ़ जाएँगे। लाइक 400 ही बच्चे आएँगे बिहार में। अगर मैं बोलूँ तो 400 ही सीट है। दिक्कत है ये थोड़ा-सा, बिहार में सीट बढ़ाना चाहिए बट नहीं बढ़ा रहा है ऑब्वियस। तो हाँ, आप कोशिश करना कि फर्स्ट मेरिट में ही आ जाए, और फर्स्ट मेरिट में तब आएगा जब आप अपना जो मार्क्स है वो थोड़ा-सा बेटर रखोगे। लाइक 60, 70, 80 पर ले आओ, ठीक है, मिल जाएगा आपको अपना पोस्ट। वैसे भी आपको ज़्यादा पीसीबी या इधर ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स वाले, वो ही सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। तो कोई सीन नहीं है। या अभी ज़्यादा मार्क्स कैसे लाओगे? ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए फोकस करना रीज़निंग पे, ठीक है? रीज़निंग पे बेसिक रीज़निंग जो आता है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ रीज़निंग मुझे प्रैक्टिस करना है, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, indiapics.com, ठीक है? मैं एक बार दिखा देती हूँ। indiapics.com पे जाओ, यहाँ पे आपको सब चीज़ का मिल जाएगा, रीज़निंग, मैथ्स, हर चीज़ मिल जाएगा, बट रीज़निंग के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत बेहतर है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो। उसके बाद अब आप बोलोगे कि पता दूसरे सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें? तो हिंदी में बात करूँ, तो हिंदी का ग्रामर तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इंग्लिश का भी आपको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो होता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैसेज जो होता है ना वो, देखिए हिंदी का अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर और पैसेज थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होगा, बस और कुछ इतना ही चीज़ आप रख लो और आपको क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम को इतना हवा मत बनना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके मत करना, ठीक है? उतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, तो नॉर्मल बैचलर्स डिग्री कर देना और 1 साल का फिर बीएड की डिग्री होती है वो कर देना। और इसका एक्सपेंस मैं बता देती हूँ क्योंकि एक्सपेंस इम्पोर्टेंट है। तो 75 के जो होता है, पर ईयर का एक्सपेंस जाएगा, तो 4 साल का अगर मैं बोलूँ तो 3 लाख रुपीज़ जाएँगे। 4 लाख मान लो इन टोटल, रहना-खाना भी, अगर आप रहो पाओगे तो ऑब्वियसली अटेंडेंस तो ज़रूरी है। अगर आपको रहना, वैशाली का जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? अगर आप उधर रह रहे हो तो वैशाली का कॉलेज कंसीडर कर सकते हो, वैशाली का कॉलेज पढ़ के जाओ, अच्छे से देना एग्ज़ाम। और भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं बता दूँगी, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस पे, तो लाइक कर देना, ओके? और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।